हाय एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मोटिवेशन नीति क्लासेस। देखिए यूपीएससी की प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में जीएस पेपर 1 को आज हम लेकर आए हैं। अभी जो पेपर कंडक्ट हुआ है, अभी सेकंड पेपर जो है सीसेट का, वो शाम में जो है आपको दिया जाएगा। यहाँ पे देखिए पेपर का पैटर्न कैसा आया है, किस तरीके से क्वेश्चंस पूछा गया, क्या नया है और किस विषय से कितने कितने प्रश्न आए हुए हैं, क्या परिवर्तन हुआ है पिछले वर्षों में और इस वाले पेपर में, तो फटाफट से देखेंगे। देखिए क्वेश्चन जो है, यहाँ पे जो क्वेश्चन का जो पैटर्न है अगर उसको देखा जाए तो जैसे पूछा गया है होमगार्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए हैं और उसका जो कथन है कुछ इस प्रकार से दिया गया है, केवल एक, केवल दो, सभी तीन, कोई भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 में आप देख सकते हैं भारत के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे कृत, यह कृत्य किस अधिनियम के अधीन आता है, तो आप यहाँ पे कृत्य देखेंगे, उनके समक्ष जो अधिनियम है वो देखेंगे और यहाँ पे जो आपका युग्म है केवल एक, केवल दो, सभी तीन। ठीक है, आपको और क्वेश्चन दिखाते हैं तो आप थोड़ा सा इसमें अंतर कर पाएंगे कि क्या प्रारूप में परिवर्तन किया गया है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे समाचारों में उल्लिखित होने वाले क्षेत्र, समाचारों में होने का कारण क्या है, तो उत्तरी कीबू और इटूरी, और यहाँ पे कारण भी दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए उत्तर जरा कौन सा सही सुमेलित है, तो केवल एक, केवल दो, सभी तीन या कोई भी नहीं। तो आप अगर यहाँ पे देख पा रहे हैं तो इसमें जो है सबसे पहले अगर हम आपको पूरा पेपर देख लेते हैं उसके बाद बताते हैं कि क्या विशेषता रही इस बार के परिवर्तन में। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन दिया गया है इजराइल ने कुछ अरब राज्यों के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किए हैं, और यहाँ पे कथन 2 है, अरब शांति पहल सऊदी अरब की मध्यस्थता से इजराइल और अरब लीग के बीच में हस्तांतरित हुआ है। उपयुक्त कथनों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, तो कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं तथा कथन 2 1 की सही व्याख्या है। ठीक है, तो ये एक नया पैटर्न है। इसके अलावा ये वाला सिस्टम भी नया ही है। ठीक है, और यहाँ पे जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 5, खेल पुरस्कारों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। तो यहाँ पे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार, तो इसमें भी सेम वही पैटर्न दिया है, केवल एक सही, केवल दो सही, केवल तीन सही, सभी चारों सही। ठीक है, तो इसी प्रकार से देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे भी बिल्कुल वैसा ही दिया गया है। यहाँ पे समाचारों में उल्लिखित संघर्ष का क्षेत्र और जिस देश में वो अवस्थित है उसके बारे में दिया गया है, डोनबास, सीरिया, काचिन, इथियोपिया, टिग्रे, उत्तरी यमन। तो इसमें भी सेम वही, केवल एक सही, दो सही या सभी तीन सही, इनमें से कोई नहीं सही। ठीक है, तो ये जो पैटर्न है, ठीक है, ये जो पैटर्न है परीक्षा में प्रश्न पूछने का, तो देखिए फ्रेंड्स अभी तक क्या होता था कि एलिमिनेशन तकनीक की तरफ सहायता से जो है प्रश्नों को सॉल्व करने में आसानी से मदद मिल जाती थी। जैसे एक या दो सही, दो या तीन सही, तीन और चार सही, या एक दो तीन चार सभी सही, इस तरीके से प्रश्न आते थे। लेकिन अब की बार आप देखेंगे कि केवल एक, केवल दो, केवल तीन या कोई भी नहीं या सभी तीन, इस तरीके से प्रश्न दिया गया है। और ऐसे जो प्रश्न की संख्या है वो एक या दो नहीं है, करीबन आपके जो है 45 प्लस प्रश्नों की संख्या, करीबन हम मान के चले तो 47 क्वेश्चंस जो है इसी स्टेटमेंट वाइज आए हैं। यानी पहले जिस तरीके से पूछता था एक, दो और तीन सही, एक और दो सही, दो, तीन और चार सही, तो अब वो इसमें जो है बहुत ही रेयर देखने को मिला है और ये नया पैटर्न यूपीएससी ने फॉलो किया है। जैसे G20 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, तो यहाँ पे दो स्टेटमेंट दिया है, एक और दो, और यहाँ पे जो है कौन सा सही है, तो केवल एक सही, केवल दो सही, एक और दो दोनों सही, है ना। तो ये जो स्टेटमेंट रहते थे इस प्रकार के प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते थे, मगर इस प्रकार के प्रश्नों की संख्या रेयर है इस बार सबसे ज़्यादा कैसे पूछा गया है, केवल एक सही, केवल दो सही, सभी तीन सही और कोई भी नहीं सही, इस प्रकार से प्रश्न पूछा गया है। तो ये जो है एक यहाँ पे परिवर्तन किया गया है। अगर हम बात करें यहाँ पे जो एक नया पैटर्न जो मैंने अभी आपको दिखाया था, तो वो भी नया पैटर्न है जिसको बोलते हैं आपका जो यहाँ पे देख सकते हैं आप, वो प्रश्न भी जो है इस तरीके का प्रश्न पूछने का तरीका भी जो है बहुत समय बाद जो है यूपीएससी लाया है। देखिए ये वाला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए इस तरीके का कथन और कारण वाला, ये भी जो है प्रश्न बहुत समय बाद इन्होंने ऐड किया है नए तरीके से। तो पेपर को जो है जानबूझ के टफ बनाया गया। आप यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 15 देख सकते हैं, जो कथन और कारण है, मतलब यहाँ पे कथन 1, कथन 2 और उसके बाद जो है उपयुक्त कथनों में निम्नलिखित कौन सा सही है। तो आप A, B, C, D में देखेंगे कथन 1 और 2 दोनों सही हैं, 2 और 1 की सही व्याख्या करता है। तो ये जो चीज़ें ऐड की गई है ये जो है नया है इसमें, और इस तरीके के प्रश्न एक या दो नहीं है, करीबन आपके 20 प्रश्न
20 प्रश्न जो है आपके इस तरीके के आपको इस पेपर में मिलेंगे। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे देख लेते हैं स्पोर्ट और जो आपका अवार्ड्स हैं उनसे भी प्रश्न पूछे गए हैं। तो जैसे मैंने अभी यहाँ पे क्वेश्चन देखे थे, द्रोणाचार्य अवार्ड है, अर्जुन अवार्ड है ना, ये शतरंज ओलंपियाड है, इनसे भी जो है लगातार पिछली बार भी स्पोर्ट्स से क्वेश्चन आए थे, इस बार भी स्पोर्ट्स से और अवार्ड से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, इसी प्रकार अगर पॉलिटी खंड की बात की जाए तो दोस्तों पॉलिटी खंड में जो क्वेश्चन पूछने का तरीका है वो फैक्चुअल भी है और कॉन्सेप्चुअल भी है। ठीक है, तो फैक्चुअल भी है और कॉन्सेप्ट भी है, दोनों जो है इसमें ऐड किया गया है। ठीक है, और उसमें जो है उनको जो है जानबूझकर टफ बनाया गया। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं लगातार 4 क्वेश्चन हैं, और जैसे क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे 13, 14, इसके अलावा 15 और 16 लगातार सब चारों क्वेश्चन जो है स्टेट उस तरीके का दिया गया है आपका। ठीक है, यहाँ पे कथन 1, कथन 2 ऐसे करके दिया गया है। तो ये भी एक नया जो है इसके द्वारा है प्रयोग। 17वां नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं आप, वो भी सेम वैसे ही दिया गया है। तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि ऑप्शन दे करके जानबूझ के पेपर को कठिन बनाया गया है, ऑप्शन दे करके। यहाँ पे प्रश्न जो है आपको मैपिंग से भी मिलेंगे, मैपिंग के अलावा जो है आपको इंटरनेशनल जो आपका ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनसे भी मिलेंगे, जैसे G20 के बारे में भी पूछा गया था, उससे संबंधित भी आपको प्रश्न मिलेंगे। इसके अलावा जो किस किस विषयों में कितने कितने क्वेश्चन आए हुए हैं ये भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है बात अगर की जाए कि पेपर 1 कैसा रहा कुल मिला के बच्चों का, तो पेपर 1 में जो ऑप्शन आए हैं वो जानबूझ करके जो है क्वेश्चन को कठिन बनाते हैं और उनको जानबूझ के इस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है ताकि बच्चे कन्फ्यूज हो जाए। हालांकि पेपर जो आया है वो ऑप्शंस को देखते हुए काफ़ी टफ लग रहा है, तो इसको देखते हुए एक चीज़ कंफर्म हो रही है कि कट ऑफ जो है बहुत ज़्यादा हाई नहीं जाएगा और ये सबके लिए टफ़ आया है, सिर्फ आपके लिए टफ़ नहीं आया है। तो अभी क्या है कि हम पहले देख लेते हैं कि कितने कितने सब्जेक्ट से कितने कितने क्वेश्चन आए हैं, और आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जिनका जो सेकंड पेपर लगा हुआ, GS सेकंड लगा हुआ है, तो आप लोग पूरा उस पर फोकस करें और अच्छे से उसको दें। ठीक है, पेपर 1 के बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं है आप लोगों को फ़िलहाल। आप लोग सिर्फ जो है उसमें पेपर सेकंड में, पेपर 2 में जो है पूरा फोकस करेंगे। और यहाँ पे हम फटाफट से बारी बारी से देख लेंगे कि किस विषय से कितने प्रश्न आए हैं, यहाँ पे हम बारी बारी से देखेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे पॉलिटी की, ठीक है, तो पॉलिटी से कितने प्रश्न इस बार आए हैं, तो पॉलिटी से प्रश्न जो पूछे गए हैं इस बार करीबन जो है आपके 14 प्रश्न इस बार पूछे गए हैं पॉलिटी से, और पिछली बार वही करीबन 12 प्रश्न पॉलिटी से आए थे। फिर हम अगर बात करेंगे यहाँ पे इकोनॉमी की, तो इकोनॉमी से कितने प्रश्न इस बार पूछे गए हैं, तो दोस्तों इस बार इकोनॉमी से 14 प्रश्न पूछे गए हैं और उस बार भी करीबन 14 प्रश्न ही आए थे। हम नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है उसकी बात करेंगे, यानी कि हम जियोग्राफी की अगर बात करेंगे, जियोग्राफी से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं इस बार, तो फ्रेंड्स जियोग्राफी से 9 क्वेश्चन आए हैं, और जबकि विगत यानी कि जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर था उसमें जो है पिछले साल जो है आपके इकोनॉमी से 11 क्वेश्चन पूछे गए थे। अगर हम बात करते हैं इन्वायरमेंट की, इन्वायरमेंट में कितने क्वेश्चन जो है आपके पूछे गए हैं इस बार, तो फ्रेंड्स इन्वायरमेंट से जो है बहुत अच्छी मात्रा में क्वेश्चन पूछे गए हैं, 21 क्वेश्चन इस बार पूछे गए हैं, और पिछले बार प्रश्न जो है आपके करीबन 14 क्वेश्चन इसमें पूछे गए थे। करंट अफेयर्स की बात की जाएगी, करंट अफेयर्स से इस बार कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो दोस्तों करंट अफेयर्स से हमेशा की तरह ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो इस बार 24 क्वेश्चन सीधे आपके करंट अफेयर्स से आए हैं, जिनकी संख्या पिछले वर्ष करीबन 21 थी। इसके बाद अगर हम बात करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री की, कि मॉडर्न हिस्ट्री में इस बार कितने क्वेश्चन पुटअप किए गए हैं, मॉडर्न हिस्ट्री की अगर बात हम करेंगे तो दोस्तों मॉडर्न हिस्ट्री से इस बार 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो कि पिछली बार 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। अब हम बात करेंगे एंशिएंट, मिडाइवल और कल्चर के बारे में, यानी कि जो एंशिएंट हिस्ट्री था, मिडाइवल था एंड कल्चर था, तो इन तीनों में से टोटल इस बार कितने क्वेश्चन आए हैं, तो इस बार टोटल 10 क्वेश्चन आए हैं, जो कि पिछली बार करीबन 11 क्वेश्चन थे। अगर हम बात करें साइंस एंड टेक की, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कितने क्वेश्चन आए हैं, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आपके जो क्वेश्चन आए हैं वो हैं इस बार 5 क्वेश्चन हैं, और पिछली बार कितने आए थे, तो करीबन 13 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो दोस्तों इस तरीके से विभिन्न विषयों में कितने कितने प्रश्न पूछे गए ये हमने देख लिया है, और सेकंड पेपर किस तरीके का आएगा वो सब आप बिल्कुल फोकस कीजिए, उसको दीजिए। ये मत सोचिए मेरा पेपर पहला वाला ख़राब हो गया या अच्छा जो भी हुआ है आप उसको भूल जाइए, आप अपना पूरा पेपर 2 में फोकस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो पेपर आया है ऑब्जेक्ट
जो उसके ऑप्शंस हैं उसके अकॉर्डिंग उसको टफ बनाने की भरपूर कोशिश की गई। एज यूजुअल हमेशा से यूपीएससी यही करता है, ठीक है। अगर एकदम सीधा दे देगा तो फिर यूपीएससी नहीं कहलाएगा, ठीक है ना। तो ये अगर टफ आया है तो सबके लिए टफ आया है और कट ऑफ भी जो है इसकी कम जाने की ही संभावना रहेगी। तो देखते हैं पेपर 2 कैसा आ रहा है। आप सभी लोग अपना ध्यान रखें और अच्छे से पढ़ाई करें। जय हिंद।